हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। इसकी जो नोट्स है हमने पीडीएफ में बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो हमने पिछले की वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि सेल डेथ क्या होता है, सेल इंजरी क्या होती है ऑब्वियसली, एंड हमने बात की थी रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल। हम इरिवर्सेबल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम नेक्रोसिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि नेक्रोसिस होता क्या है और व्हाट विल बी द चेंजेस एंड द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। ऑब्वियसली देयर विल बी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एंड एंजाइमेटिक डाइजेशन इन दिस प्रोसेस। अब हम डिस्कस करने जाएंगे कि व्हाट विल बी द टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस, कौन कौन से टाइप्स के नेक्रोसिस हमें हमारे बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं व्हाट विल बी द टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस which is present in our body. So the first one is coagulative necrosis. The first one is coagulative necrosis. Okay. इन सारे नेक्रोसिस जो हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे, उनकी हम जो इमेज हैं उसको डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। आप उसको ध्यान से देखना कि वो किस तरीके से हम मार्क कर सकते हैं कि इस तरीके का नेक्रोसिस हमें पहचानने के लिए बायोमार्कर्स किसी भी चीज़ में होते हैं, तो किस तरीके से हम इस इमेज को देख के पहचान सकेंगे वो इस टाइप का नेक्रोसिस है। देखते हैं कि व्हाट इज़ कोगुलेटिव नेक्रोसिस। कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता क्या है, तो हम बात करें जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, इसमें क्या होते हैं, हमारे जो ग्रुप्स ऑफ सेल होते हैं वो इंजर्ड होते हैं स्ट्रक्चरली, एंड द प्रोटीन डीनेचुरेशन जो होता है वो क्या होता है, साइमल्टेनियसली होता है। मतलब हम अगर बात करें कि हमने बात किया था जो इंट्रासेलुलर प्रोटीन का जो डीनेचुरेशन होता है, दो टाइप के प्रोटीन होते हैं ऑब्वियसली, हमने बात की थी स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल। जो यहाँ पे जो डीनेचुरेशन होगा दोनों प्रोटीन का होगा और एक साथ होगा। हम इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, हम बात करें कोगुलेटिव नेक्रोसिस में ग्रुप ऑफ सेल इंजर्ड and there will be protein denaturation और जो प्रोटीन का जो डीनेचुरेशन होगा वो किस तरीके से होगा, साइमल्टेनियसली होगा, मतलब एक साथ होगा, साइमल्टेनियसली, है ना। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, किस तरीके से, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर जिसकी हम बात कर रहे थे, जो हमारा दोनों प्रोटीन एक्स्ट्रा और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन दोनों का जो डीनेचुरेशन होगा वो क्या होगा, एक साथ होगा। ठीक है। अब हम इसको समझते हैं कि ये किस तरीके से होगा। हमने इस बात को तो कह दिया कि हाँ यहाँ होगा, लेकिन ये किस तरीके से होगा हम इस चीज़ को देखते हैं, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। हम देखते हैं, हमने बात की थी जो नेक्रोसिस का एक सिंपल सा प्रोसेस था, क्या क्या होता है उसके अंदर, पहले हम वो देख लेते हैं, देन हम इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इसमें ये क्या क्या हो रहा है। हमने नेक्रोसिस के बारे में अगर बात की थी तो 3 टर्म था। पहला जो था वो क्या था, प्रोटीन का डीनेचुरेशन, प्रोटीन डीनेचुरेशन था, है ना, प्रोटीन डीनेचुरेशन। एंड किस टाइप के प्रोटीन, दोनों, क्योंकि यहाँ हम बात करें दो टाइप के प्रोटीन होते हैं ना, तो यहाँ दोनों होंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑल्सो, एंड याद करना फंक्शनल में क्या आते हैं, एंजाइम्स ऑल्सो देयर। दूसरा जो इवेंट होता था हमारा नेक्रोसिस के अंदर वो क्या था, एंजाइमेटिक डाइजेशन। सो हमारा जो
दूसरा था वो क्या था, एंजाइमेटिक डाइजेशन, एंजाइमेटिक डाइजेशन। और जो थर्ड था हमारा जो रिस्पॉन्स होता था वो था हमारा इन्फ्लामेशन और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। ये इवेंट हमें देखने को मिलते हैं जनरल नेक्रोसिस के अंदर, है ना, जनरल नेक्रोसिस के अंदर ये इवेंट हमें देखने को मिल रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो डेफिनेशन के अनुसार ये कोगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या है कि यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ सेल है, जो प्रोटीन का डीनेचुरेशन होगा वो क्या होगा, साइमल्टेनियसली होगा, मतलब दोनों होंगे। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो रहा है, स्ट्रक्चरल भी होगा, स्ट्रक्चरल का भी होगा और फंक्शनल का भी होगा। फंक्शनल में क्या आ जा रहे हैं आपके एंजाइम, तो एंजाइम का भी ये क्या होगा, यहाँ पे डीनेचुरेशन होगा। अब ध्यान दो, क्योंकि एंजाइम क्या होगा, डीनेचुरेशन की वजह से एंजाइम क्या हो जाएगा इस केस में, इनएक्टिव, है ना, इनएक्टिव हो गया ना एंजाइम, उसका डीनेचुरेशन हो गया। क्या यहाँ पे एंजाइमेटिक डाइजेशन होगा? नहीं होगा यहाँ पे। अब बिग नो, देयर विल बी नो एंजाइमेटिक डाइजेशन इन दिस नेक्रोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को याद रखना कि इस नेक्रोसिस में एंजाइमेटिक डाइजेशन नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो ग्रुप ऑफ सेल हैं उनका क्या होता है, प्रोटीन डीनेचुरेशन होता है, वो क्या होता है, साइमल्टेनियसली हो जाता है, फंक्शनल का भी हो जाता है और स्ट्रक्चरल, और फंक्शनल में एंजाइम्स आते हैं। और जब एंजाइम्स का ही ये हो जाएगा, हम बात करें कि डीनेचुरेशन हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएंगे और वो फिर अपना एंजाइमेटिक डाइजेशन नहीं कर पाएंगे, वो अपना एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। सो ये क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि चलो हमने बोला कि यहाँ पे एंजाइमेटिक डाइजेशन नहीं होगा, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ऑब्वियसली होगा, ठीक है। सो हम बात कर रहे हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस में प्रोटीन का डीनेचुरेशन होगा और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे एंजाइमेटिक डाइजेशन नहीं होगा। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, मैं इसको पहले ऊपर कर देता हूँ, ओके। एंड हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमने एक सेल लिया है एंड दिस इज अ सेल ऑफ वेंट्रिकल। I just taken a cell and this is a capillaries, okay, and there is just severe hypoxia and ischemia and there is a plague of that is atherosclerosis, है ना, ये है यहाँ पे। So what happened there? There will be necrosis. First thing first है, necrosis होगा यहाँ पे। दूसरा क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइमेटिक डाइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें, हम एंजाइमेटिक डाइजेशन नहीं हो रहा है, उसके वजह से क्या होगा, हम बात करें एंजाइमेटिक डाइजेशन नहीं होने की वजह से इस नेक्रोसिस में सेल क्या करेगी, वो अपनी इंटीग्रिटी और आर्किटेक्चर को मेंटेन करेगी, मेंटेन सेल्यूलर आर्किटेक्चर, है ना, अपने सेलुलर आर्किटेक्ट को मेंटेन करेगी। मतलब इसका क्या है, अब मान लो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं इसको और ऊपर कर लेता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब ध्यान से इस चीज़ को समझो, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक नेक्रोसिस होना है, ठीक है, ठीक है, हम बोल रहे हैं यहाँ पे एक नेक्रोसिस हो रहा है, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ सेल है जो अंडरगो क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस है, ठीक है। ठीक, ओके। सो ये नेक्रोसिस यहाँ पे हो रहा है ना। है ना, यहाँ पे नेक्रोसिस हो रहा है। अब ध्यान से समझो क्या होगा, क्योंकि इस केस में क्या होगा, यहाँ पे एंजाइमेटिक डाइजेशन नहीं हो रहा है। एंजाइमेटिक डाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों होता था एंजाइमेटिक डाइजेशन? सेलुलर डिजोल्यूशन के लिए, है ना, सेलुलर डिजोल्यूशन हो सके। अब क्या होगा, यहाँ पे सेलुलर डिजोल्यूशन तो हो नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी एंजाइम हमारे इनएक्टिव हैं। एंजाइम अब हमारे इनएक्टिव हैं
तो ये क्या होगा, क्योंकि अब दूसरा काम क्या था, जब एंजाइमेटिक डाइजेशन नहीं होता था, जो बच जाते थे सेल, हम बात कर रहे थे एंजाइमेटिक डाइजेशन, दो तरीके का फिनोमेना हो रहा था। एक तो होता था हमारा ऑटोलाइसिस होता था, एक हम बात करते थे ऑटोलाइसिस की, और एक बात करते थे हम हेट्रोलाइसिस की। हम इन दोनों की बातें करते हैं ना एंजाइमेटिक डाइजेशन के अंदर, क्योंकि ऑटोलाइसिस नहीं होगा, ठीक है। अब हेट्रोलाइसिस किसके थ्रू होना है ना, किसके थ्रू होना है। अभी याद करो, हमने बात की थी, हमने बात किए थे न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेज, है ना, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेज। अब न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज क्योंकि ये बाद में आएंगे, सो ये जो सेल है, ये जो इंजर्ड सेल है, इसको क्या करनी पड़ेगी, अपनी आर्किटेक्ट को मेंटेन करनी पड़ेगी, है ना। ये 1-2 दिन, है ना, मेंटेन करेगी अपने आर्किटेक्ट को, सो दैट द मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स कम्स देयर एंड activate their biochemicals or chemical mediators, so that there will be the eaten up by the neutrophils and the macrophage of that necrotic cell. This is something that you have to note about this type of coagulative necrosis. Okay, so क्या होगा, ये वेट करेंगे और अपने सेलुलर आर्किटेक्ट्स को मेंटेन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इस नेक्रोसिस का इम्पॉर्टेंट टर्म है ना। सो क्या होगा, थोड़ी देर में यहाँ पे क्या आ जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे, है ना, न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे, है ना, न्यूट्रोफिल्स विल कम देयर, है ना। एंड व्हाट हैपेंस, मैक्रोफेज विल बी ऑल्सो कम देयर, macrophage will also come there, है ना। मैं इसको यहाँ पे ये रब कर देता हूँ टू शो macrophages, so macrophages will come there, yes. One thing also here important to note about this, the local, before it get completely digested, the necrotic cell, we are talking about the necrotic cell, the local fibrocytes converted into fibroblast. This is going to be very important. The local fibrocyst converted into fibroblast, so the fibroblast will be deposited here like that fashion. And now what happen, with the time passes away, the nucleus will be disappear. हमने इस बारे में डिस्कस किया था, डिफरेंट इवेंट्स थे, and this cell now will be like that and like that, है ना। and what happen there, the neutrophils and the macrophage will eaten up the cell. अब क्योंकि क्या होगा, क्योंकि मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स ने क्या किया, उसका क्या किया, एंजाइमेटिक डाइजेशन कर दिया, जो भी तरीके से हुआ वो, चाहे वो फैगोसाइटोसिस से हो, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि वो नेक्रोटिक सेल वहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना, लाइक दैट फैशन, द सेल विल बी डिसअपेयर फ्रॉम द हियर, फ्रॉम द साइट ऑफ इंजरी। नाउ व्हाट हैपेंस देयर, दिस फाइब्रोब्लास्ट we are talking, these fibroblast lay down collagen here, and what happened there, a scar will be found, and this is a mechanism or the principle of this type of coagulative necrosis. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये चीज़ नोट करने वाली चीज़ है। दूसरी बात, ये नेक्रोसिस हमें कहाँ देखने को मिलता है, हम इस चीज़ को भी देखेंगे। वेरी सीवियर हाइपोक्सिया और द सेल इंजरी और द वेरी सीवियर इस्कीमिया के केस में हमें ये इस टाइप के हमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलते, एक्सेप्ट द ब्रेन। वी आर सेइंग एक्सेप्ट द ब्रेन, ऑलवेज रिमेंबर दिस, है ना।
सो ये था हमारा कोगुलेटिव नेक्रोसिस के बारे में। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ नेक्रोसिस जो कि है हमारा लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंड टाइप ऑफ नेक्रोसिस। सो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। एक थिंग और इम्पॉर्टेंट था वहाँ पे हम बात करें कोगुलेटिव नेक्रोसिस में, जो कि हम बात करें जो उसका क्लासिकल एग्जांपल है ऑफ द कोगुलेटिव नेक्रोसिस इज द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज इसको याद रखना। द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द कोगुलेटिव नेक्रोसिस इज द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। नाउ अब हम बात करते हैं लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में क्या होगा? लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में ऑब्वियसली सारे मैकेनिज्म फॉलो होंगे जो हमारे नेक्रोसिस में होते थे। फर्स्ट थिंग क्या होता था हमारा, प्रोटीन का डीनेचुरेशन होगा, है ना, ये चीज़ होगा हमारा, प्रोटीन का डीनेचर होगा, पीडी हम इस चीज़ को लिख रहे हैं, और एंजाइमेटिक डाइजेशन होगा, एंजाइमेटिक डाइजेशन होगा, ठीक है, और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन भी होगा, डेट इज IR। अब इस चीज़ को समझो ध्यान से। अब हम तो कह रहे हैं कि सारा चीज़ तो हो रहा है, इस चीज़ में क्या अलग है? लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में व्हाट, ऐसा क्या चीज़ है जो अलग है, अलग नेक्रोसिस मतलब अदर नेक्रोसिस से हम बात कर रहे हैं। सो देयर विल बी, अगर हम बात करें, देयर विल बी इंटेंस एंजाइमेटिक डाइजेशन, इंटेंस एंजाइमेटिक डाइजेशन, ये इस नेक्रोसिस का एक क्लासिकल फीचर है। अब इंटेंस एंजाइमेटिक डाइजेशन किस तरीके से होगा? दोनों तरीके से हो सकता है जो हम बात करते हैं, है ना। दोनों हमारा जो तरीका था, एक तो था हमारा ऑटोलाइसिस और हेट्रोलाइसिस। तो दोनों तरीके से यहाँ पे क्या होगा, इंटेंस एंजाइमेटिक डाइजेशन होगा। और ये जो नेक्रोसिस है किस तरीके में देखने को मिलता है, तो हम बात करते हैं पायोजेनिक इन्फ्लामेशन में इस तरीके का नेक्रोसिस हमें देखने को मिलता है। पायोजेनिक इन्फ्लामेशन में इस तरीके का हमें नेक्रोसिस मिलता है। सो हम इसके क्लासिकल एग्जांपल की बात करें, जो हमारा पस है वो इसी टाइप का बेस्ट एग्जांपल है। अब ये किस तरीके से होता है, हम इस चीज़ को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी हम इसलिए पढ़ रहे हैं। अब देखो, मान लो कि ये हमारा लीवर है, या जस्ट मेकिंग डायग्राम, हम एक ये कर रहे हैं कि ये हमारा लीवर है, ठीक है। सो देयर इज लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन देयर, है ना, कोई बैक्टीरिया है। अब हम इस चीज़ को क्या करते हैं, बड़ा करते हैं, और इस चीज़ को कट करके अब हम देखते हैं, अपने बड़ा व्यूज़ में देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। अब क्या है कि ये सेल को हमने उठा लिया, ठीक है, और वहाँ पे क्या हुआ, बैक्टीरिया हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं। कैसे बैक्टीरिया हैं हमारे? पायोजेनिक बैक्टीरिया, लाइक स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, क्लेबिसेला एट्सेट्रा, है ना। सो ये किस तरीके का नेक्रोसिस होता है? अगर हम क्लासिकल एग्जांपल बोल रहे हैं तो पस फॉर्मिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, पस फॉर्मिंग। अब मान लो कि यहाँ पे कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, इसने यहाँ पे क्या किया, इन्फेक्शन किया है। देयर विल बी ऑल्सो द सेल, लोकल सेल हेयर, जिनको हम बोल रहे हैं पेरेन्काइमल सेल, है ना, यहाँ पे सेल है कुछ, ओके, एंड आई जस्ट रब देयर, ओके।
अब क्या होगा यहाँ पे, एंड व्हाट हैपन, क्योंकि ये यहाँ पे इन्फ्लामेशन कर रहे हैं, ऑब्वियसली सेल इंजरी कर रहे हैं, तो द क्लासिकल रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर बॉडी विल बी द coming of neutrophils and the macrophage will be there. So the coming of the neutrophils like that fashion, neutrophils will come, okay, neutrophils will come like that, and the macrophage will also. Macrophage will also. ओके, सो अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली सेल इंजरी हुआ, तो जो हमारे बेसिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, एंजाइमेटिक डाइजेशन हो रहा है। अब यहाँ पे ये अलग कैसे है कि अब इस चीज़ को ध्यान से दो। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बार देखा है कि लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, वाई द फर्स्ट न्यूट्रोफिल्स कम हेयर। कोई भी बेसिक में हम बात करें, जब ये होता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, तो न्यूट्रोफिल्स पहले क्यों आते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सबसे बेहतरीन जवाब हम बात करें तो ये है, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो मोर मोबाइल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द मैक्रोफेज। पहला चीज़, वो ज़्यादा मोबाइल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द मैक्रोफेज, ठीक है। एंड दूसरा चीज़ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कीमोटैक्टिक एजेंट है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है न्यूट्रोफिल्स को एज़ कम्पेयर टू द मैक्रोफेज, ठीक है। जब ये सेल इंजरी कंप्लीट हो जाती है तो ये न्यूट्रोफिल्स यहाँ से हट जाते हैं और मैक्रोफेज विल बी एक्यूमुलेट देयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ हमेशा आप इसी को याद रखोगे। ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारी न्यूट्रोफिल्स होती है उसकी क्या होती है, लाइफ क्या होती है, शॉर्ट होती है। तो हम बोल रहे हैं न्यूट्रोफिल्स की जो क्या होती है, लाइफ शॉर्ट होती है। That's why वो बहुत जल्दी क्या होते हैं, हट जाते हैं, और देयर विल बी द एक्यूमुलेशन ऑफ द मैक्रोफेज विल बी देयर। सो ये बेसिक चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब ध्यान से देखो, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे सेलुलर इंजरी है, डेफिनेटली ये जो बैक्टीरिया है, मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, कलर चेंज करता हूँ, हाँ, ये बैक्टीरिया है, ये क्या करेगा, डेफिनेटली क्या करेगा, एक डिस्ट्रक्टिव एंजाइम सिक्रेट करेगा हेयर साइट पे, ठीक है। अब ये जो सेल है, लोकल सेल है, ये भी अपना क्या एंजाइम्स निकालेंगे फ्रॉम द लाइसोसोम्स, है ना। अब ये देखो न्यूट्रोफिल्स, देयर विल बी आल्सो द एंजाइमेटिक डाइजेशन, वो क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे एंजाइम यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए, और ये क्या करेंगे, दे ले डाउन द फॉर्मेशन ऑफ द पस, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बेसिक मैकेनिज्म है हमारा लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस का। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे जो सेल का जो डिजोल्यूशन है वो मच फास्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये है, लाइसोसोम बहुत ज़्यादा है। हम बात करते हैं, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, है ना, हाँ। सो हम बोले तो ये यहाँ पे जो है सेल डिजोल्यूशन ज़्यादा होगा, सेल डिजोल्यूशन फास्ट होगा, जो सेल का डिजोल्यूशन क्या होगा, फास्ट होगा इन द, वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। देन द रिपेयर, जो रिपेयर होगा वो थोड़ा सा स्लो होगा। बट वही हम बात करें कोगुलेटिव नेक्रोसिस में, जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस है उसमें क्या होगा, मैं यहाँ पे इस चीज़ को कर देता हूँ, रिपेयर विल बी कम होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव। वही हम बात करें जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगा उसमें जो सेल का जो डिजोल्यूशन होगा वो क्या होगा, स्लो होगा, एंड दिस इज अ क्लासिकल डिफरेंस बिटवीन दीज टू। और जो रिपेयर जो होगा वो फास्ट होगा। रिपेयर क्या होगा, फास्ट होगा। ये किस केस में होगा, हमारे कौन से नेक्रोसिस में, कोगुलेटिव नेक्रोसिस, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सो ये हमने दो नेक्रोसिस के बारे में बात की,
पहला था हमारा कोगुलेटिव नेक्रोसिस, दूसरा था हमारा लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। एंड अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ नेक्रोसिस। पहले मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। नाउ another type of necrosis we will talk about this. ओके सो अब अगला नेक्रोसिस है वो हमारा केशियस नेक्रोसिस। दिस इज केशियस नेक्रोसिस। दे आर सीन इन द ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट। केशियस नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस। ओके सो व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ नेक्रोसिस? सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है हमारा, इस टाइप ऑफ नेक्रोसिस जो हम बात करें केशियस नेक्रोसिस, ये क्या है हमारा? अगर हम इस नेक्रोसिस के बारे में देखें तो ये क्या है हमारा? कंबाइंड फीचर है, कंबाइंड फीचर ऑफ कोगुलेटिव एंड लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। सो केशियस नेक्रोसिस में क्या होगा हमारा? लिक्विफैक्टिव। ये कंबाइंड फीचर जो हम बात करें, ये जो हमारा कोगुलेटिव और लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस का कंबाइंड फीचर हमें केशियस नेक्रोसिस में देखने को मिलता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज़ की हम बात करते हैं जो हम केशियस नेक्रोसिस में देखेंगे, इसको ऊपर कर देता हूँ। जो हम नेक्स्ट चीज़ इस नेक्रोसिस में देखेंगे, जो केशियस का मतलब ही क्या होता है? चीज़ लाइक। केशियस का मतलब क्या होता है? चीज़ लाइक, है ना, चीज़ लाइक। सो इस नेक्रोसिस में आपको देखने को मिलेगा वाइट, येलो वाइट अपीयरेंस देखने को मिलेगा आपको, येलो वाइट अपीयरेंस। येलो वाइट अपीयरेंस देखने को मिलेगा इस नेक्रोसिस में, ठीक है, एट द साइट। एंड बात करें और केशियस नेक्रोसिस के बारे में, ठीक है, ये हमारा कैल्सिफिकेशन भी कॉज करता है, मैंने जैसे आपको बताया था डायस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन को कॉज करता है। और बात करें ये हो सकता है ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से भी होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, है ना। एंड और इसके बारे में बात करें, जो आपको देखने को मिलेगा सिफिलिस के केस में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जो हम आगे की सिलेबस में देखेंगे। सिफिलिस के केस में और हिस्टोप्लाज्मोसिस के भी केस में हमें ये इस टाइप ऑफ नेक्रोसिस हमें देखने को मिलते हैं। सो हम बात कर रहे हैं हिस्टोप्लाज्मोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द केशियस नेक्रोसिस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ नेक्रोसिस, दिस इज फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस, सो हम बात कर रहे हैं हमारा फोर्थ टाइप ऑफ नेक्रोसिस। या दिस इज फैट नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस। सो व्हाट विल बी द क्लासिकल फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ नेक्रोसिस? हम देखते हैं फैट नेक्रोसिस। सो जो फैट नेक्रोसिस है, जो हम बात करें फैट नेक्रोसिस, इसमें क्या होता है? नेक्रोसिस इन द एडिपोज टिश्यू ड्यू टू द एक्शन ऑफ एक्टिवेटेड लाइपेज। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है, जो हमारा ये हुआ, मान लो कि हम बात कर रहे हैं कि कोई इंजरी हो रहा और कोई स्ट्रेस आ रहा है ना, सो देयर विल बी द लिबरेशन ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेज, liberation of pancreatic lipase, पैनक्रीज में देखने को मिलता है ना, एंड दैट विल कॉज द नेक्रोसिस ऑफ
pancreas, necrosis of pancreas, necrosis of pancreas, and this will the degeneration or degeneration of fat, जो फैट का क्या करेगा, डिजेनरेशन कर देगा. This will call degeneration of fat. है ना. And also the classical feature of this type of necrosis, we are talking about fat necrosis, is that there will be like the formation of the calcium soap, that is saponification, or the chalky white deposition are formed. So there will be the calcium soaps, or white chalky deposition. Chalky white deposition formed. है ना. And it is due to the main reason here why it's happened. So it is due to the leak out free fatty acid and the calcium complex. This is हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. So it is due to the, we are talking about, it is due to the leak out of the free fatty acid and the calcium complex. So that's why they will form like this. So हमने बात किया फैट नेक्रोसिस. अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट टाइप ऑफ नेक्रोसिस, जो हमारा फिफ्थ होगा, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस. फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस. एंड हम बात करें जो ये होता है फैट नेक्रोसिस के बारे में, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देख सकते हैं इसमें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस कॉमनली इन द ब्रेस्ट. फैट नेक्रोसिस का बेस्ट एग्जांपल है ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस कॉमनली इन ब्रेस्ट, है ना. सो ये था हमारा फैट नेक्रोसिस. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ नेक्रोसिस, जो कि हमारा फिफ्थ है, वो है हमारा एक मिनट, सॉरी, इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ. ओके, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस. फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस. सो इसकी हम क्लासिकल फीचर्स को देखते हैं. फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द फैट लाइक मटेरियल विच हैज द स्टेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ fibrin. Okay, so where are they found? They are commonly found in the arterioles, in hypertension, and peptic ulcer also. Peptic ulcer. They also like seen in the immune vasculitis and the malignant hypertension, जिसके बारे में मैंने अभी बात की. This is a classical feature of this type of necrosis, that is we are talking about fibrinoid necrosis. And one of the important classical feature of this type of necrosis is that there is a rupture of the blood vessels causes local hemorrhage. So this is all about fibrinoid necrosis. अब हम क्या करते हैं, सारे नेक्रोसिस के इमेज को देखते हैं कि वो सारे इमेज को हम किस तरीके से पहचान सके कि ये कौन टाइप ऑफ नेक्रोसिस है. तो चलिए हम देखते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. Yes. So, sorry, here, yeah. So,
So this is a coagulative डायग्राम ऑफ द कोगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल, जिसका हमने एग्जांपल लिया था, है ना। ये हमारा कौन सा है, हम बात करें, ये हमारा लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस जो कि हम ब्रेन के अंदर देख सकते हैं। ये इसका क्लासिकल डायग्राम है, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, है ना। हम और बात करें, ये हमारा कैसियस नेक्रोसिस का डायग्राम आप ध्यान से देख सकते हो। ये हमारा क्या है, फैट नेक्रोसिस। दे आर जनरली हैपन इन द इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रीज, है ना। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ द फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या आ रहा है, हेमोरेज फॉर्म हो रहा है ना। सो देयर इज अ रप्चर ऑफ द ब्लड वेजल्स आर देयर। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ नेक्रोसिस जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस।